हेलो एवरीवन, दिस इज हरप्रीत सिंह। वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर श्योर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जिंक आयन बैटरीज के बारे में। रिसेंटली इंडिया ने एमओयू साइन कर दिया है और ये एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। आने वाले समय में बहुत ही बेहतरीन होने वाला है हमारे देश के लिए। देखो, ऑल ओवर दी वर्ल्ड इस टेक्नोलॉजी पर फोकस किया जा रहा है। वहीं पर आप ये समझ लो कि बैटरीज की आज के युग में कितनी ज़्यादा आवश्यकता है, महत्वता है। आई मीन टू से कि बैटरीज का उपयोग आपके फ़ोन से लेके आपके लैपटॉप, कंप्यूटर या वेरियस अदर थिंग्स तक, इन्वर्टर्स तक सभी जगह हो रहा है। और जिंक आयन टेक्नोलॉजी जो है ये रिप्लेस करने वाली है लिथियम आयन टेक्नोलॉजी को। ये एक तरह का ग्रे मेटल है और देखो ये अर्थ की क्रस्ट में अबंडेंस तौर पर यानी कि बहुत ही ज़्यादा तौर पर पाया जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें लिथियम आयन की, लिथियम आयन इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। कुछ गिनी चुनी कंट्रीज हैं जिसके पास इसके बहुत ज़्यादा रिजर्व्स हैं। वहीं पर भारत के पास भी लिथियम रिजर्व है, बट ये एक ऐसे रिजर्व्स हैं जो कि धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे यानी कि डिप्लीट हो जाएंगे एज पर अगर हम इनको यूज़ कर लेंगे, राइट। फिलहाल के लिए ये समझ लो कि जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, जो कि एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है, इन्होंने हिंदुस्तान जिंक, जो कि वेदांता का ही ओन्ड कंपनी है, इसके साथ एक एमओयू साइन किया है और ये डेवलप करेंगे जिंक मटेरियल्स को, कमर्शियलाइज करेंगे जिंक आयन बैटरीज को। और देखो, अभी के लिए लिथियम आयन के लिए रिप्लेसमेंट हमें चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो फोकस है फेम इंडिया स्कीम के द्वारा इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स के ऊपर है। वहीं पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी लिथियम आयन का यूज़ हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिथियम आयन की अभी के लिए सभी जगह पर शुरुआत हो रही है। और देखो, अगर हम इसको वायबल, इस टेक्नोलॉजी को वायबल कर देते हैं तो रिचार्जेबल बैटरीज प्रोड्यूस होंगी जिसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगी, जो कि समझो कि आने वाले समय में अगर आप कोई इक्विपमेंट भी खरीदोगे जिंक आयन से बना हुआ तो वो आपको सस्ता भी पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी वो सस्ता भी होगा, राइट। ये एक तरह का ब्लू ग्रे मेटेलिक एलिमेंट है और इसको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी माना जाता है। जिंक की जो टेक्नोलॉजी है, अगर आप बोलोगे कि भारत ने पहली बार ऐसा किया है, देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि देखो, इस टेक्नोलॉजी को प्रॉस्पर्स वेरियस कंट्रीज ने किया है इंक्लूडिंग चाइना। अभी के लिए ये जिंक बैटरीज ऐसी होंगी जो कि काफ़ी फ्लेक्सिबल होंगी। आपने देखा होगा कि हम आने वाले समय में रिस्ट के ऊपर बांधने वाले फ़ोन भी प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि देखो जिंक कहीं ना कहीं ब्रास का एक कॉमन अलॉय है जो कि काफ़ी लीस्ट एक्सपेंसिव है, और या मैं बोलूँ लो कॉस्ट अल्टरनेटिव है फॉर एक्सपेंसिव लिथियम आयन के चलते। वहीं पर स्फेलेराइट, स्मिथसोनाइट, विलेमाइट ये जिंक के ओर्स होते हैं, राइट, और अबेंडेंटली अवेलेबल है अर्थ की क्रस्ट में। वहीं पर हमारे फूड चेन में भी इसको पाया जाता है। वेदांता ओन जो एक कंपनी है जिसका नाम है हिंदुस्तान जिंक, इन्होंने साइन किया है अभी के लिए एमओयू JNCASR के साथ। और देखो, ये पर्टिकुलरली फोकस करने वाले हैं इसकी कमर्शलाइजेशन के ऊपर। और ये पीआईबी ने भी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने भी इस चीज़ का जिक्र किया था। वहीं पर वेदांता ओन्ड जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, ये वन ऑफ दी एक टॉप समझो कि कंपनी है जो कि इंडिया में प्रोड्यूस करती है जिंक की प्रोडक्शन, राइट। ये एक बेटर अल्टरनेटिव है। और देखो, कहीं ना कहीं लिथियम जो है वो काफ़ी कॉस्टलियर है, मोर देन 4 टाइम्स एज कंपेयर टू जिंक। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये काफ़ी अबंडेंटली अवेलेबल होगा। वहीं पर लिथियम जो है, जैसे कि आप इस मैप में देख रहे हो, कुछ ही लोकेशंस लाइकवाइज जम्मू कश्मीर में आपने देखा होगा, रिसेंटली हमने रिजर्व्स निकाले, राजस्थान हो गया, झारखंड हो गया, नागालैंड, छत्तीसगढ़। सो कुछ गिनी चुनी लोकेशंस हैं जहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में एज कम्पेयर टू दी वर्ल्ड ये जो लिथियम है ये अवेलेबल होता है। सो इसकी वजह से कॉस्ट भी बढ़ती है। दैट इज़ द रीज़न कि कर्नाटका लिथियम रिजर्व्स के मामले में सबसे ऊपर है, फॉलोड बाय राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश, वेरियस अदर जो पार्ट्स हैं, जैसे कि रिसेंटली जम्मू कश्मीर पे भी हमने देखा। वहीं पर अगर पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें ना, तो एक ट्रायंगल बोला जाता है, लिथियम ट्रायंगल, बोलिविया, अर्जेंटीना और चिले को लेकर। देखो, इंडिया ने रिसेंटली इसी साल एक 200 करोड़ के करीब इन्वेस्ट करने थे, जो लिथियम ब्लॉक्स हमने अर्जेंटीना में फाइंड आउट किए। और हमारा जो फोकस है वो इसी के ऊपर है कि कहीं ना कहीं हमें लिथियम रिजर्व्स मिले, हम इनको एक्सट्रैक्ट कर पाएँ और फोकस कर पाएँ पर्टिकुलरली वेरियस अदर थिंग्स में। क्योंकि देखो, आज के युग में हम एक अल्टरनेट फेज चाहते हैं कंबशन के रूप में, राइट। सो हम चाहते हैं कि कोल कंबशन ना हो, उसकी वजह से, क्योंकि काफ़ी पोल्यूशन होता है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं। और हम चाहते हैं कि लिथियम डिपॉजिट्स जहाँ भी हैं
उसका यूज़ किया जा सके। वहीं पर ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है जो जिंक प्रोडक्शन है, राइट। जिंक अवेलेबिलिटी जो है वो भारत में वेरियस जगह है। लाइकवाइज राजस्थान में अबंडेंटली तरीके में माइंस हैं जो कि जिंक के रिगार्डिंग काम कर रही हैं और लेड माइंस हैं। वहीं पर जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, ये समझो कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जिंक के ऊपर काम करने वाली कंपनी बन जाएगी। और ये जो टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक कहीं ना कहीं वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड जिंक प्रोड्यूसर है और थर्ड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर है। और इसी के चलते हम चाहते हैं कि आने वाले समय में वेरियस जो चीज़ें हैं वो आसान हो जाएं। लाइकवाइज जो टेक्नोलॉजी का एक अल्टरनेटिव सोर्स हम ढूंढ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का, वो हमें लिथियम आयन की बजाय जिंक आयन से एक प्रोडक्शन मिले। इसके अलावा जो वेरियस माइंस हैं भारत में और भी हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और देखो जिंक जो है ये सॉइल में भी है, एयर में भी है, वाटर में भी है। राइट नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया कि फूड चेन में भी जिंक पाया जाता है। सो कहीं ना कहीं जिंक जो है वो ब्रास का भी एक अलॉय है। ब्रास के जो अलॉय हैं वो जिंक और कॉपर है, राइट, जिसको कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम से ही जाना जाता है, राइट। और जिंक डिपॉजिट्स जो इंडिया में पाए गए हैं वो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश हो गया, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, मेघालय, उड़ीसा, तमिलनाडु। देखो कितनी लोकेशंस हैं जहां पर हमें जिंक के डिपॉजिट्स आराम से आसानी से मिल सकते हैं और जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। और इसका जो मोस्ट कॉमन जिंक ओर है ना उसको बोलते हैं स्पेलेराइट, जिसको जिंक ब्लेंड के नाम से जाना जाता है, एक जिंक सल्फाइड नाम का मटेरियल, राइट। और वहीं पर अगर देखेंगे पूरे वर्ल्ड में इसके जो रिजर्व्स हैं वो कहाँ पर हैं, सबसे ज़्यादा रिजर्व जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के पास हैं, फॉलोड बाय चाइना हो गया, पेरू हो गया, मैक्सिको। और देखो भारत के पास अमेरिका से ज़्यादा रिजर्व्स हैं। वहीं पर जिंक को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है रोस्टिंग के द्वारा। फाइनल जो एक्सट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रो विनिंग प्रोसेस के थ्रू की जाती है। राजस्थान जो है जिंक प्रोडक्शन में इंडिया में, भारत में नंबर 1 पर है। और इसकी जो प्रोडक्शन है वो जैसा कि मैंने आपको बताया सिर्फ वेदांता ही नहीं, उसकी आगे जो सब्सिडायरीज हैं या वेरियस अदर जो माइनिंग कंपनीज हैं वो इसके ऊपर काम कर रही हैं। 5 लार्जेस्ट जो जिंक माइंस भारत में हैं उसका नाम है रामपुरा गुचा माइन, सिंदेसर खुर्द, जवार माइन, राजपुरा। ये सभी माइंस जो है ना ये सभी राइट नाउ भारत में राजस्थान में है। और सबसे बड़ी माइन है अलास्का में जिसको रेड डॉग माइन के नाम से जाना जाता है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट जिंक माइन जो कि अलास्का में है। अलास्का भी अमेरिका का ही पार्ट है जैसा कि आप जानते हैं, राइट। और ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे ज़्यादा रिजर्व्स हैं, 64 मिलियन मीट्रिक टन्स के करीब एज ऑफ 2023 बताए जा रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया जो है इसके मामले में नंबर 1 पर है। वहीं पर लिथियम रिजर्व्स जो भारत में या फिर पूरे वर्ल्ड में हैं, जैसा कि लिथियम ट्रायंगल बोलिविया, चिले और अर्जेंटीना के पास है, काफ़ी ज़्यादा हैं, नियर अबाउट 98 मिलियन मीट्रिक टन्स के करीब। और देखो ये जो लिथियम रिजर्व्स हैं ये ग्लोबली पाए जाते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें भारत की तो कर्नाटका के पास 10,000 के करीब टन्स के करीब लिथियम रिजर्व है, फॉलोड बाय राजस्थान। देखो राजस्थान में काफ़ी माइंस हैं और जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है, एक्सट्रैक्शन के लिए पॉसिबल है, राइट। वहीं पर ये जो जिंक बैटरी की कमर्शियलाइजेशन है इसको ये इतनी आसान नहीं है, क्योंकि देखो इसमें जिंक जो है ये थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल है, जो वाटर बेस्ड सॉल्यूशन के साथ अगर मिल जाए तो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। इसके ऊपर अगर काम करना है तो इलेक्ट्रोलाइट या फिर इलेक्ट्रोड्स जो हैं इनको भी डेवलप करना होगा। सो आने वाले समय में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 7 जो कि क्लीन और अफोर्डेबल सस्टेनेबल मॉडर्न एनर्जी प्रोवाइड करेगा सबके लिए। वहीं पर क्लाइमेट एक्शन के रिगार्डिंग जो 13 गोल है काम करता है। सो इसके ऊपर ध्यान देते हुए ये जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी वायबल सॉल्यूशन होने वाला है एक अल्टरनेटिव लिथियम आयन को रिप्लेस करने में। सो ये था आज का आर्टिकल। आई होप आपको पसंद आया होगा। किसी प्रकार की भूल होगी हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। प्लीज़ हमें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। मे यू हैव ए सक्सेसफुल डे हेड। बाय बाय।